दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको BA LLB प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 और 22 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आज का सब्जेक्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा विधि प्रथम। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है और आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का, जिसमें 10 प्रश्न दिए जाते हैं। 10 में से 5 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 12 नंबर का। एग्ज़ाम देते समय आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आपसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए छोड़ना नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते समय। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आपको इन्हीं 2 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को ही तैयार करना है। आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाना है, वहाँ पर आपको 2 या 3 साल पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, संविदा को परिभाषित कीजिए तथा निम्नलिखित कथन का उचित उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। समस्त संविदा करार होती है, किंतु समस्त करार संविदा नहीं होती है। आपने अगर इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो 4 प्रश्न इसी क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनर उन्हीं प्रश्नों को ही बार बार रिपीट करता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, प्रस्ताव की परिभाषा दीजिए। प्रस्ताव के प्रति संग्रहण की विभिन्न रीतियां क्या है? प्रस्ताव के आमंत्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया, कपट की परिभाषा दीजिए। कपट व मिथ्या विपदेशन में अंतर बताइए। इसके बाद चौथा, सुसंगत वादों की सहायता से संविदा की विफलता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी कि चौथे प्रश्न में आपसे निराशय के सिद्धांत के बारे में पूछा गया था। इसके बाद पांचवा, शून्य करार से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अंतर्गत कौन से करार स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किए गए हैं? समझाइए। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, छठवां, संविदा कल्प क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत बताए गए संविदा कल्पों को समझाइए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है छठवां। इसके बाद दोस्तों 7वां प्रश्न है, तो इस बार आपके एग्जाम में रखा ही मिलेगा। प्रतिफल से एक प्रश्न हर वर्ष पूछा ही जाता है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए। 7वां प्रश्न पूछा गया था, प्रतिफल की परिभाषा लिखिए और इस कथन की समीक्षा कीजिए कि प्रतिफल के अभाव में करार शून्य होते हैं।
इसके बाद 8वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, पूर्वकालिक संविदा भंग। दूसरा, संविदा का नवीनीकरण। तीसरा, असम्यक असर। किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी लिखनी थी 8वें प्रश्न में। इसके बाद 9वां प्रश्न पूछा गया, व्यादेश की परिभाषा दीजिए। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत व्यादेश के विभिन्न प्रकार क्या है, विवेचना कीजिए। यह 9वां प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद 10वां पूछा गया, उन संविदाओं का वर्णन कीजिए जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन कराया जा सकता है। उन संविदाओं का भी वर्णन कीजिए जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 क्वेश्चन दोस्तों एसआरए से भी पूछे जाते हैं। दोस्तों यही 10 प्रश्न थे जो BA LLB प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपने अगर 2 साल पुराने पेपर तैयार कर लिए तो उन्हीं में से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है या वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन के बारे में पता चल पाए, किस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।